ओम शांति। आगे हम चल रहे हैं अब तपोवन, जो कि बाबा का एक और स्थान है जिसमें बहुत बड़े स्थान में जैविक खेती होती है, फल सब्जियां उगाई जाती हैं और वहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। आइए वहाँ चलते हैं, जो शांतिवन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 4 से 5 किलोमीटर। ब्रह्मा कुमारी तपोवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं देवात्मा हूँ, पुष्पक विमान में बैठा हूँ, सतयुग का नजारा देख रहा हूँ। 2007 को दादी प्रकाश मणि जी ने इसका नाम तपोवन रखा। दादी प्रकाश मणि जी ने इसका नाम आपको सुनना है। यहाँ पर अंगूर, संतरा, पपीता, जामुन, आंवला, आम ये सब बगीचा है और सभी प्रकार का सब्जी होता है। और शांतिवन भेजते हैं हम लोग, जो कम पड़ता है पालनपुर से खरीदते हैं। इधर देखो ब्रोकोली, ग्रीन गोभी, अमेरिकन गोभी। अच्छा, ये ब्रोकली और फूल गोभी, हरे वाला फूल गोभी भी है। अच्छा, फूल गोभी। और इधर नींबू, पालक सब है। अच्छा, सब मिला के कितना 100 एकड़, 100 एकड़। अच्छा, इधर नींबू है और मटर, गौशाला है। और बीट भी लगाया। ये सागवान का लकड़ी, सागवान। पलंग सोफा सेट होता है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए। इधर देखो बैंगन, आम है और पपीता भी लगाया और लाल पत्ता गोभी भी है। लाल पत्ता गोभी छोटे, हाँ हाँ हाँ। और पत्ता गोभी भी निकाला। देखो कैरेट में जा रहे हैं ना पत्ता गोभी। सब जगह सब्जियां लगी हुई हैं। केसरी आम। इधर है। अच्छा, किसानों की यहाँ ट्रेनिंग होता है। क्या ट्रेनिंग? कि जैविक अच्छा, जैविक खाद से किस तरह से खेती होता है, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, विदाउट केमिकल। राइट। और इसमें देखो गेहूं लगाया इधर, और ये केले का बीट, गाजर भी लगाया था। और ये उसमें टमाटर निकलता है, ये अभी लगाया। अच्छा, इसमें अभी बड़ा होगा धीरे धीरे। सभी में देखो बाबा का झंडा लगाया है। इसका ये शक्ति है कि कोई भी प्रकार की कीटाणु वगैरह होता है ना, हाँ हाँ। वो सब इसके वजह से नहीं होता। इधर देखो गुलाब गार्डन, हल्दी लगाया। हाँ, आप उतर जाओ। बाबा का सुंदर कुटिया बनाया, देखो ये। अच्छा, ये नया नीचे ऊपर दोनों। ड्रैगन फ्रूट और ये चने। ड्रैगन फ्रूट भी है। हाँ, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा। अमरूद का बगीचा ये, इसे आम का बगीचा। ये हरसिंगार बोलते हैं, बुखार वगैरह होता है, खांसी होता है तो उबाल कर पीते हैं, हरसिंगार। ये बेल, अंगूर,
अमरूद, संतरा, मौसमी। सारे फल मिल जाएंगे। जाने दो, लो धीरे धीरे लो। संतरा और ये जामुन, आंवला, इधर देखो बादाम, अरे चीकू, चीकू, काजू, बादाम, आम। ये है ना हर्बल जोन बोलते हैं, सब दवाई का पौधे लगाया है। और इसमें है ना मैग्नेट पे चलने का, कीचड़ पे चलने का, ऐसे सब बनाया हुआ है। अच्छा मैग्नेट पे चलने का, हाँ। फिर आगे कीचड़ का है। अच्छा तो ये अंजीर का पेड़ है। अंजीर, अंजीर होता है ड्राई फ्रूट होता है ना, हाँ हाँ। वो आया हुआ है उसमें अच्छा हाँ हाँ। अंजीर। राइट। इसमें सब द मेडिसिन ट्री अमल त्रास का है। इसे अलग अलग कुटिया बनाया है, जिसमें है ना अलग अलग शक्ति का अनुभव करते हैं। सफ़ेद में पवित्रता का, शक्ति लाल का, ऐसे अलग अलग शक्ति का अनुभव करने के लिए पिरामिड बनाया है। वो पिरामिड में अलौकिक शक्ति आती है। जी जी जी। उसके बाद ये इधर है ना ऐसे वॉकिंग करते हुए आने का, पत्थर, बड़े पत्थर में चलने का, छोटे पत्थर। उसके बाद फिर अंगूठी वाले छोटे पत्थर है ना, वो ऐसे बनाया हुआ है उधर। अच्छा। उसके बाद फिर इधर है ना गर्म पानी में, गर्म पानी में चलने का, ये एक एक्यूप्रेशर टाइप का है। उसके बाद इसमें है ना ये ड्रिप लगाया हुआ है। गुलाब जल का स्प्रे होता है इसमें शरीर के ऊपर, हाँ हाँ हाँ। एकदम ठंडी लगती है। ये एक ट्रीटमेंट होता होगा। ट्रीटमेंट होता है शरीर के ऊपर, अच्छा। ये सब होती है। और बिल्डिंग बनाया है, ये किस चीज़ की है बिल्डिंग भाई? ये दादियों के लिए रखा है। अच्छा। दीदी लोग भी रह सकते हैं। अब दीदी तो रहेंगे? हाँ, दीदी लोग रहेंगे, जितना भी जोन इंचार्ज है ना, अच्छा अच्छा। वो सबके लिए। वो ज़्यादा लगाना चाहिए उनको, कम आया। बहुत सुंदर रन बजा है। हाँ हाँ। काजू में अभी है ना धीरे धीरे फूल आ रहे हैं, देखिए ऐसे एप्पल जैसा फल होता है, उसमें काजू लटका हुआ रहता है। फिर वो फल भी खाते हैं, और काजू फिर आग में भूनने, कढ़ाई में भूनने के बाद है ना, फिर उसमें बीज निकलेगा। ये अमरूद, दुबई का खजूर और सीताफल, बेर, ये सब लगाया है इसमें। ये अंगूर का है, अंगूर। ये अंगूर का, ये शिमला मिर्च लगाया इसमें, सफेद सेड है ना, शिमला मिर्च, ये मिर्ची, तरबूजा, खरबूजा। शेड डालकर इसमें शिमला मिर्च लगाया गया। उधर लेना, उधर बड़ा गार्डन है एक, उधर। यहाँ पर ग्रीन टी ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड पीस रोज गार्डन डेडिकेटेड टू दादी। यहाँ पर देख सकते हैं गुलजार जी। लेमन ग्रास से बोलते हैं, लेमन ग्रास या फिर ग्रीन टी, वो यहीं उगाई जाती है, उसी से बनी हुई तैयार हर्बल टी। यहाँ पर जब तपोवन घूमने आते हैं तो उसका आनंद लेते हैं, साथ साथ चाय का। सभी देख सकते हैं भाई बहन यहाँ पर। ओम शांति। ये पूरा तपोवन के नाम से जाना जाता है। दादी के समय खरीदा गया, किसानों का ज़मीन खरीदा, उन्हीं किसानों को रोज़गार दिया। 100 एकड़ ज़मीन है, 70 मजदूर यहाँ काम करते हैं, 30 बीके भाई रहते हैं, 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो देख रेख करते हैं। यहाँ हर तरह का सब्जी है, हर तरह का फल है, पूरा पूरा नेचुरल है, बिना केमिकल है, पूरा पूरा एगोबल है।
सब्जियों में नैना, तोरई, लौकी, कद्दू, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, धनिया, मिर्चा, हल्दी, पालक, मेथी, भतुआ, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, बरबटी, परवल, टिंडा, कुंदरू, अदरक, अरबी, कटहल, मटर सब निकलता है यहाँ पे। फलों में सेब है, संतरा है, अनार है, लीची है, चीकू है, इलाहाबादी अमरूद है, दुबई का खजूर, तरबूज, खरबूज, ड्रैगन फ्रूट, पपीता, आम, केला, किशमिश, काजू, बादाम सब निकलता है यहाँ। ठीक है। और ये गेहूँ है, ये नींबू 12 महीने नींबू निकलता। शांति शांति। बोलो बाबा बच्चा माला माल, बच्चा माला माल, चलते करे कमाल, चलते फिरते करे कमाल, बाबा बच्चा रात को जागा, बाबा बच्चा रात को जागा, सुन मुरली सेवा पर भागा, मुरली सेवा पर भागा, बाबा बच्चा उड़े उड़ावे, बाबा बच्चा उड़े उड़ावे, खेल खेल में घर ले जावे, खेल खेल में घर ले जावे, बाबा बच्चा शेर सवार, बाबा बच्चा शेर सवार, लड़े लड़ाई आराम पार, लड़े लड़ाई आराम पार, बाबा बच्चा पढ़े पढ़ाई, बाबा बच्चा पढ़े पढ़ाई, 84 की करे कमाई, 84 की करे कमाई, बाबा बच्चा हाजी हाजी, बाबा बच्चा हाजी हाजी, सच्चे दिल पे साहब राजी, सच्चे दिल पे साहब राजी, बाबा बच्चा ज्ञान का सागर, बाबा बच्चा ज्ञान का सागर, भरता रहता सबकी गागर, भरता रहता सबकी गागर, बाबा बच्चा निश्चय में पास, बाबा बच्चा निश्चय में पास, बड़े बड़े पेपर कर गया क्रॉस, बड़े बड़े पेपर कर गया क्रॉस, बाबा बच्चा निश्चय से बोले, बाबा बच्चा निश्चय से बोले, किस्मत के दरवाजे सेकंड में खोले, किस्मत के दरवाजे सेकंड में खोले, बाबा बच्चा पीता तपोवन की चाय, बाबा बच्चा पीता तपोवन की ग्रीन टी, कभी न करता हाय हाय, कभी न करता हाय हाय, बाबा बच्चा में अब आ गई खूबी, बाबा बच्चा में अब आ गई खूबी, अब नहीं देखता है वह मूवी, अब नहीं देखता है वह मूवी, बाबा बच्चा को ना झंझट ना लफड़ा, बाबा बच्चा को ना झंझट ना लफड़ा, क्योंकि उसने बाबा को पकड़ा, क्योंकि उसने बाबा को पकड़ा, बाबा बच्चा करे तपस्या, बाबा बच्चा करे तपस्या, फिर ना रहे कोई समस्या, फिर ना रहे कोई समस्या, बाबा बच्चा यहाँ लगाता तन मन धन, बाबा बच्चा यहाँ लगाता तन मन धन, सतयुग में जाता है वह नंबर 1, में जाता है वह नंबर 1, बाबा बच्चा करता तपोवन की सैर, बाबा बच्चा करता तपोवन की सैर, ना अब उसके धरती पर पैर, ना अब उसके धरती पर पैर, बाबा बच्चा बना फरिश्ता, बाबा बच्चा बना फरिश्ता, देहधारियों से टूटा रिश्ता, देहधारियों से टूटा रिश्ता, बाबा बच्चा पक्का टीचर, बाबा बच्चा पक्का टीचर, खेल खेल में बदले फ्यूचर, खेल खेल में बदले फ्यूचर, बाबा बच्चा को चढ़ा नशा, बाबा बच्चा को चढ़ा नशा, नाम रूप में नहीं फंसा, नाम रूप में नहीं फंसा, बाबा बच्चा बाप समान, बाबा बच्चा बाप समान, मैंने माना तू भी मान, मैंने माना तू भी मान, बाबा बच्चा घोरागट, बाबा बच्चा घोरागढ़, ताली मारी माया चट, ताली मारी माया चढ़। ओम ओम शांति। शांति। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम तपोवन के बाद पहुंचे हैं, तपोवन से आगे मानसरोवर, और मानसरोवर नदी के पार, लेकिन यहाँ नदी में पानी नहीं है। और जैसे कि आप सड़क के दूसरी साइड सामने नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर गौशाला है, यहाँ कुछ गाय रहती हैं। यह है ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर, जो कुछ सालों पहले तक जब हम आते थे, लॉकडाउन से पहले, तब यहाँ काम चल रहा था। और उससे जब पहले जब आते थे तो यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ यहाँ पर नेचुरल प्लेस थी। और ये सब आगे बनाया गया है, रुकने ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर भट्टी होती हैं, भाई बहनों की, देश विदेश से सब जगह से आते हैं। बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन है, बहुत सुंदर, देख सकते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है गुलशन आवास निवास। यहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्था है, जैसा कि हम बता रहे हैं। मानसरोवर, इसका इनॉग्रेशन राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के द्वारा हुआ है, जो कि एडिशनल कुमारी उस टाइम, और राजयोगी बी के निर्भयर भाई, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी राजयोगी बी के
सून बाबा के कमरे की तरफ। हमारे यहाँ बहुत तेज चल रही है। डिजाइन देखिए बाबा के कमरे की, चारों ओर कमरे के आसपास केले के बागीचे को बनाया जा रहा है। अंदर सभी भाई बहन जो यहाँ रुके हुए हैं, आए हुए हैं और नए आते हैं, वो योग में ध्यान में मेडिटेशन करते हुए, इसलिए अंदर हमने अच्छा नहीं समझा कि उनको डिस्टरबेंस हो बोलने के लिए। किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भाई बहन शांतिवन, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, जहाँ बाबा का कार्यक्रम होता है वहाँ रुके हैं। वे सब यहाँ पर देखने घूमने के लिए आते हैं। ओम शांति। गुलशन राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, पिताश्री ब्रह्मा बाबा, संस्थापक राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी, राजयोगिनी दादी जानकी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की विश्वव्यापी उपस्थिति। संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है तथा संस्था कि विदेशों में होने वाली विभिन्न गतिविधियां लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, मॉस्को तथा नैरोबी स्थित स्थानीय सेवा केंद्रों से संचालित होती हैं। ब्रह्मा कुमारी 1936 से मानवता की सेवा में समर्पित है तथा अपने विश्वव्यापक 5000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से अविरल सेवारत है। जयंती दीदी जी लंदन यूके, मोहिनी दीदी जी न्यूयॉर्क यूएसए, डॉक्टर निर्मला दीदी जी ऑस्ट्रेलिया, वेदांती दीदी जी अफ्रीका, चक्रधारी दीदी जी रशिया, सुदेश दीदी जी जर्मनी, मीरा दीदी जी मलेशिया, राज दीदी जी नेपाल, ओम प्रकाश भाई रायपुर छत्तीसगढ़, कमलेश दीदी कटक उड़ीसा, रोजी दीदी जी चेन्नई तमिलनाडु, पुष्पा रानी दीदी जी नागपुर महाराष्ट्र, सरला दीदी जी अहमदाबाद गुजरात, दादी हृदय पुष्पा जी बेंगलोर कर्नाटका, दादी चंद्रमणि जी सोनीपत पंजाब, दादी रुक्मिणी जी गुड़गांव दिल्ली। आगे बढ़े हम उसी बिल्डिंग के अंदर। स्वदर्शन हॉल, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी निमित्त निर्माण निर्मल वाणी, यह सब उपलब्धियां हैं दादी विश्व की दादी दादी प्रकाशमणि जी। यह पूरा हॉल बिल्डिंग ये पूरी एयर कंडीशन है।
स्वदर्शन हॉल। यहाँ पर जो यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। दादियाँ दीदियाँ यहाँ पर योग लगवाती हैं। कुर्सियाँ उन्हीं के लिए सजाई हुई हैं। बाबा यहाँ पूरी हिस्ट्री है 1930 बाबा की जो हिस्ट्री पहले शांतिवन वाले वीडियो में जो दीदी द्वारा बतलाई गई वह यहाँ पर चित्रों द्वारा लगाई हुई है। बाबा का सुंदर घर जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। आगे पहुंचे हम प्रभु प्रिय गुलशन स्वदर्शन हॉल। अब आप प्रभु प्रिय यहाँ सब ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फव्वारे और बाकी चीज़ों का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। मानसरोवर, अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। मानसरोवर के बाद अब हम आए हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट विद थर्मल स्टोरेज बाय वर्ल्ड रिन्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। वन ऑफ द बिगेस्ट solar power project. India one solar thermal power plant power generation that makes a difference. Well, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। इंडियन वन सोलर पावर प्लांट प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है, कृपया प्लास्टिक के पाउच पॉलिथीन आदि अंदर ना लाएं। ये पूरा एरिया लगभग 55 एकड़ जो भूमि पर है स्थित। नारियल लगे हुए, नारियल देखिए, और ये नागफली बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। नाग का फल निकलता है। गप गप फेल रही हैं फिर ये। वीडियो गैलरी में हम यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। ओम शांति। उत्तर भारत के राजस्थान की हरी भरी वादियों के बीच है अरावली पर्वतमाला, जहां ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय कार्यरत है। ब्रह्मा कुमारीज विश्व के 140 से भी अधिक देशों में राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। यहाँ मानव मात्र को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त जीवन शैली अपनाने की शिक्षा दी जाती है। इसी बात की शिक्षा जन सामान्य को देना संस्था का मुख्य कार्य है।
ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आता है, जिससे हमारा समाज और हमारा पर्यावरण सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। संस्था के मुख्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में 10 लाख से भी अधिक लोग भाग लेते हैं। यह डायमंड हॉल का सीन देख सकते हैं। प्रतिवर्ष एकत्रित होने की स्थिति को ध्यान में रखकर ब्रह्मा कुमारीज ने अपनी भगिनी संस्था वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट की मदद से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के दोहन तथा वृद्धि के लिए 1990 में यहाँ एक प्रायोगिक और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस उपक्रम के कारण संस्था ने एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र का स्थान प्राप्त किया और सबसे पहले सोलर कुकिंग सिस्टम द्वारा प्रतिदिन 30,000 लोगों के लिए भोजन पकाने की योग्यता हासिल की। साथ ही सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम और वाटर हीटिंग सिस्टम की सुविधा भी प्राप्त की। पारंपरिक ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और मनुष्य मात्र द्वारा तेज गति से इसके दोहन के कारण इसके भी जल्दी ही समाप्त हो जाने की संभावना है। जीवाश्म ईंधन अर्थात कोयला और तेल आदि के अत्यधिक प्रयोग की वजह से इसके भी शीघ्र ही समाप्त होने की आशंका है और साथ ही वातावरण में बड़े पैमाने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ा है और मनुष्य मात्र का जीवन अव्यवस्थित हो गया है। स्वावलंबी समाज की स्थापना करना ही संस्था का उद्देश्य रहा है। संस्था नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों का सफलतापूर्वक निर्माण और उसका उपयोग करने और नवीनतम तंत्र ज्ञान का अनुसंधान करने का लंबे समय से अनुभवी रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने सौर ऊर्जा द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान करने वाले स्वदेशी तंत्र ज्ञान को विकसित करने का फैसला किया। फलस्वरूप इंडिया वन सोलर थर्मल प्लांट साकार हुआ। इंडिया वन एक सौर तापीय 1 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजना है जो 16 घंटों तक थर्मल एनर्जी को संचय करके रख सकता है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर 24 घंटे होती रहती है। इस पावर प्लांट में उत्पादित होने वाली विद्युत ऊर्जा राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में उपयोग होता है, जहां 25,000 से अधिक लोगों का आवास निवास है। इंडिया वन सोलर थर्मल प्लांट में किए गए अनुसंधान और अभिवृद्धि के मुख्य वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं। पहला, सूर्य की किरणों को 93% तक प्रतिफलित करने वाले 60 स्क्वायर मीटर के 770 पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स जो स्वयं संचालित ड्यूल एक्सिस ट्रैकिंग मैकेनिज्म द्वारा सूर्य का अनुकरण करते हैं। दूसरा, संपूर्ण स्वदेशी रूपांकित कुल 770 कास्ट आयरन कैविटी रिसीवर्स हैं जो 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर और 40 बार प्रेशर तक की भाप अर्थात स्टीम का उत्पादन करते हैं। न्यूनतम देखभाल और अधिक काल की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर इन रिसीवर्स को डिजाइन किया गया है। तीसरा, सूर्य का अनुकरण करने वाले रिफ्लेक्टर्स सूर्य की किरणों को स्थायी रिसीवर्स पर केंद्रीकृत करते हैं। यह रिसीवर 3 टन वजन के कास्ट आयरन से बनाया गया है और तापीय ऊर्जा को अपने अंदर संचय करके रखता है। इस संचयित ऊर्जा का प्रयोग
रात के समय और बादल आने पर भाप को उत्पादन करने के लिए होगा। इस रिसीवर पर स्टीम पाइप कॉइल की तरह फिक्स किया हुआ है और इसमें पंप किया हुआ पानी रिसीवर से तापीय ऊर्जा को ग्रहण कर भाप बन जाता है। हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन के साथ जुड़े हुए जनरेटर को परिक्रमित करता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। चौथा, इस टेक्नोलॉजी की संकल्पना तथा उसका निर्माण एवं इसमें लगने वाले पुर्जे अधिकतम संस्था से जुड़े हुए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट द्वारा प्रोजेक्ट के साइट पर ही किए गए हैं। पांचवा, सन 2017 की शुरुआत में इंडिया वन सोलर पावर प्लांट का यशस्वी रूप से कार्यारंभ हुआ। सोलर एनर्जी को संचयन करने की क्षमता वाली इंडिया वन विश्व के अन्य पावर प्लांट्स की तुलना में एक शोकेस है। साथ ही साथ मेक इन इंडिया अभियान की पहल का एक उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संवर्धन कार्यक्रम UNDP के तहत भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीकृत सौर तापीय तंत्रज्ञान के बारे में लोगों को जागृति लाने के लिए वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट को अवेयरनेस कम ट्रेनिंग सेंटर का टाइटल देकर नियुक्त किया। सन 2014 से लेकर 2017 तक 500 से अधिक उद्योगपतियों, संस्थाओं, उत्पादक वर्ग, अध्यापक और सरकारी अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लेकर इसका लाभ उठाया। इंडिया वन सोलर प्लांट का एक और मुख्य उद्देश्य स्थानीय जन समुदाय को स्वावलंबी बनाना और रोजगार प्रदान करना था। यहाँ के आदिवासी, अशिक्षित और निम्न स्तर के जन समुदाय को 3 साल तक रोजगार देकर उनकी सृजनशीलता, कार्य कुशलता में वृद्धि लाना, उनके अंदर अपनेपन की भावना को जागृत करना, ध्यान एवं व्यसन मुक्ति शिविर आदि कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन जन समुदाय के सर्वांगीण विकास करने के अपने उद्देश्य को संस्था ने संपन्न किया। इसके अतिरिक्त संस्था ने सोलर प्लांट के अंदर हजारों पेड़ पौधों का वृक्षारोपण और जैविक कृषि द्वारा इस क्षेत्र को सुंदर नैसर्गिक स्थान बनाया है। भारत, जर्मनी और अन्य राष्ट्रों के विविध वर्गों के विशेषज्ञों ने इस प्लांट की सफलता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एक अनोखी परियोजना होने के कारण अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के तहत भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा द्विपक्षीय कॉम सोलर अनुबंध के तहत जर्मन सरकार के पर्यावरण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने इस परियोजना के लिए आंशिक धन सहयोग प्रदान किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अनुसंधान करने में कार्यान्वित है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें www.india-1.net अथवा www.facebook.com/indiaonesolar या फिर ईमेल करें info@india-1.net। ओम शांति। ये हमने वीडियो के माध्यम से पूरी इस सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आइए हम नज़दीक से देखते हैं और कैसे ये प्लांट की प्लानिंग हुई, कैसे ये आगे बढ़ी, कैसे कैसे यहाँ पर कार्य हुआ, ये सब हमने वीडियो में देखा। चल के पास से नज़दीक से हम प्लांट को देखते हैं। जैसा कि बताया हमने, लगभग 55 एकड़ की भूमि पर यह पावर प्लांट लगाया हुआ है।
देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। बहुत ही कारगर कार्य, विशाल और सराहनीय इसे कह सकते हैं। देश का नाम आगे बढ़ाने वाला चारों ओर यहाँ पर खेती भी होती है। बहुत बढ़िया। ओम शांति। अभी आप देखते रहिएगा और भी आगे आने वाले वीडियोस, जिसमें बाकी की और भी जगहों के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों को महत्वपूर्ण, बहुत विशेष जानकारियाँ इस तरह से मिल सकें। ओम शांति।